तो क्लास 9 वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसके जोशी। आज बेटा हम क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल चैप्टर। आपका ये जो 7 चैप्टर है, दिस इज योर ट्रायंगल चैप्टर। तो ट्रायंगल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट करेंगे बच्चों। ट्रायंगल के बेसिक कंसेप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, है ना। तो आज जो बेसिक कंसेप्ट हो आपने बड़े ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट आपने नोट करना है अच्छी तरह से और बड़े अच्छी तरह पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल वर्ड हम बचपन से सुनते आए हैं। कौन सा वर्ड? ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल वर्ड है बहुत बचपन से सुन रहे हैं। तो ट्रायंगल का मतलब होता क्या है, सबको पता है। आधे बच्चे बोलते हैं सर ट्रायंगल एक 3 साइडेड क्लोज फिगर है। बिल्कुल 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर आना चाहिए। ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड क्लोज्ड। क्लोज्ड आप बिल्कुल याद रखना ये वाला पॉइंट कि यहां पर क्लोज्ड होना ही होना चाहिए। अगर आप बोलते हो 3 साइडेड फिगर, तो 3 साइड तो ऐसे भी हो जाता है 1 2 और ये 3 साइड हो गए। तो ये वाला तो ट्रायंगल नहीं बनाना बेटा। तो ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। एक 3 साइड का क्या होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। इट इज नोन एज ट्रायंगल। आगे देखिए आप नोट में जो लिखा है, ट्रायंगल इज 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर है। जो ऐसे प्लेन पे बन जाते हैं 2 डायमेंशन होते हैं, और जो स्पेस में बनते हैं वो 3 डायमेंशन। ट्रायंगल ये दे रखा आगे 2 डायमेंशन हमारे पास फिगर है विथ 3 साइड्स। साइड कितनी होती है ट्रायंगल की? 3। जैसे ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक साइड इसकी वाली है, एक ये वाली है, और एक साइड ये। तो कितनी साइड हो गई इसकी? 3 साइड्स हो गए विथ 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा? ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल के जो कॉर्नर वाले पॉइंट होते हैं, बिल्कुल कोने में जो होते हैं, उनको बोलते हैं हम वर्टिसेस। सपोज दैट एक ये वाला पॉइंट है, एक वर्टिसेस वर्टेक्स हो गया। एक को बोलेंगे तो वर्टेक्स बोलेंगे, है ना। एक ये हो गया हमारे पास, एक वर्टेक्स ये हो गया, और एक वर्टेक्स हमारे पास इसका टॉप में हो गया। तो इन तीनों को मिलाकर हम बोल देते हैं क्या? वर्टिसेस। यानी अगर 3 होंगे तो हमारे पास वर्टिसेस आएगा, और एक होगा तो वर्टेक्स आएगा। एंड 3 एंगल्स, तो इसमें इसके कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स भी हैं। तो ट्रायंगल के हमारे पास क्या हो गई? 3 तो साइड्स हो गई, 3 क्या हो गई इसकी? साइड्स हो गई। और 3 क्या हो गए? मैंने बताया था आपका, इसका 3 एंगल्स हो गए इसमें, और 3 क्या हो गए हमारे पास? वर्टेक्स हो गए। तो ये हमारे पास ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल आपको पता चल गया होगा। फिर देख लें एक बार, ट्रायंगल अ 3 साइडेड क्लोज फिगर। एक 3 साइड का जो क्लोज फिगर होता है उसको बोलते हैं हम क्या? ट्रायंगल। ठीक है। क्लोज लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। क्लोज फिगर होना चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा। क्लोज नहीं होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, है ना। 3 साइड तो वैसे भी हो सकती है नॉर्मल। तो ये तो हमें याद रखना है। दूसरा मैंने आपको बताया 2 डायमेंशन फिगर है, और इसमें कितने हमारे पास? 3 इसमें साइड्स हैं, और 3 क्या है? एंगल्स, और 3 क्या है? वर्टिसेस। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा ट्रायंगल के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अगर मैं ट्रायंगल्स की बेस की बात करूं बेटा, ट्रायंगल्स तो आपको पता चल गया 3 साइडेड क्लोज फिगर होता है ना। अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स को मैं क्लासिफाई कैसे कर सकता हूं। तो ट्रायंगल को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेस पर, और दूसरा होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो यहां पर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेस में हम क्या पढ़ेंगे? ये एंगल्स। एंगल्स के बेस पर हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, कि अगर एंगल के बेस पे मैं क्लासिफाई करना चाहता हूं तो कैसे होता है। तो पहला आपको दिख रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल इंटीरियर एंगल लेस देन 90। बिल्कुल याद रखना आपने ये, कि इसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल जो है, अंदर के एंगल जो होते हैं, वो लेस देन 90 होना चाहिए। यानी ये वाला जो दे रखा है, ये वाला एंगल हमारे पास 90 से लेस होना चाहिए, ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 से लेस होना चाहिए, और इसका जो टॉप वाला एंगल है ये वाला, ये भी हमारे पास 90 से लेस होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल जो होना चाहिए वो लेस देन 90 होना चाहिए, इंटीरियर एंगल। उसको क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल पता चल गया हो गया, तीनों एंगल हमारे पास लेस देन 90 होने चाहिए। तो ये आपने पहले भी पढ़ चुके हो। उसके बाद दूसरे हमारे पास पॉइंट में आता बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल नाम से पता चल रहा है इसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए। राइट एंगल मतलब हो गया 90 डिग्री का। तो अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल, वन इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का।
इस वाले जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर सामने, इस डायग्राम में आपको एक एंगल 90 का नजर आ रहा होगा, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितने डिग्री का हमारे पास 90 डिग्री का आ रहा है, ये एंगल हो रहा है 90 डिग्री। तो इसको बोल देते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल पता चल गया, जिसके सारे इंटीरियर एंगल जो होने चाहिए वो लेस देन 90 होने चाहिए, कोई भी 90 या 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 का हो, एक एंगल कितने का हो 90, बाकी दो 90 से छोटे होंगे, है ना, एक्यूट एंगल होंगे। और लास्ट वन हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है, अ ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 90। ये याद रखना आपने कि इसमें एक एंगल जो है ग्रेटर देन 90 होता है। अगर मैं इस फिगर की बात करूं, ये जो नीचे आपके पास फिगर है, तो ये वाला एंगल जो दिख रहा है मेरे को, ये 90 से ग्रेटर दिख रहा है, इसलिए ये हो गया हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों जो हैं ये तीनों क्लियर होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब हम साइड के बेस पे पढ़ेंगे कि साइड के बेस पे हमारे पास कैसे होता है। तो अगर मैं साइड के बेस पे बोलूं तो हम तीन कैटेगरी में ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। उसमें आता है हमारे पास, पहला आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो पहला ट्रायंगल हमें दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल नाम से पता चल रहा है इसमें सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों आपस में इक्वल होंगी। सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो तीनों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो अ ट्रायंगल, ये दे रखा हमारे पास, ट्रायंगल हैविंग ऑल दी साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारी साइड्स क्या है हमारे पास, इक्वल है, उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले हमने करा था एंगल के बेस पे, अब हम कर रहे हैं किसके बेस पे, साइड के बेस पे। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नाम से पता चल रहा है, वैसे तो अगर आपको नहीं अंदाजा लग पा रहा हो, आइसोसेलेस, आइसो होता है दो के लिए यूज होता है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं तो मेरे को ये आइडिया लग रहा है कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो अगर दो साइड इक्वल है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मेरे ख्याल से आइसोसेलेस भी क्लियर होगा, आप वैसे भी पढ़ते आ रहे हो। थर्ड वन हमारे पास स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हैविंग नो साइड इक्वल, उसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों आपको क्लियर हो चुके होंगे, है ना। आइसोसेलेस क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है, और स्केलन ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला पार्ट हमारे पास ये क्लियर हो चुका है, ये हम यहां से इरेज कर देते हैं ये वाला पार्ट। अच्छा जी, उसके बाद आता हमारे पास सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स के बारे में आते हैं। ट्रायंगल आर पॉलीगन्स विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड। ट्रायंगल वो पॉलीगन है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ साइड है। पहले तो बात आती पॉलीगन होते क्या है। पॉलीगन बच्चों वो होते हैं जिसमें मिनिमम साइड 3 हो, क्लोज फिगर होते हैं। तो क्लोज फिगर जो होते हैं वो मिनिमम कितने साइड से, देखो दो साइड से तो क्लोज बन नहीं सकता, तो मिनिमम कितनी साइड होनी चाहिए, ऐसे 3। जैसे एक साइड बनी, दो साइड बनी, अब क्लोज तो हुआ नहीं, तो तीसरी साइड। तो पॉलीगन में और भी आ सकते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है, पेंटागन भी, लेकिन मिनिमम कहां से शुरू होगा, 3 से। तो ट्रायंगल्स आर पॉलीगन, ट्रायंगल एक टाइप के क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। ट्रायंगल आर दी पॉलीगन्स, पॉलीगन्स होते हैं विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। तो ये आपने याद रखना है कि पॉलीगन होता है ट्रायंगल भी, और उसकी मिनिमम साइड्स होती हैं। अब इस चैप्टर का मेन पार्ट आता है कॉन्ग्रेंसी, कि कॉन्ग्रेंसी क्या होती है। सर कॉन्ग्रेंसी, मेरे ख्याल से आपने कॉन्ग्रेंसी वर्ड जरूर सुना होगा, 8th और 7th में जरूर सुना होगा, 9th के बच्चों ने। कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, अगर मैंने यहां पर एक डायग्राम दे रखा आपको, ये कुछ एटीएम कार्ड्स हैं, दिख रहे होंगे आपके, वाह एटीएम लेते तो आपके मजे आ गए कि सर ये तो एटीएम कार्ड आ गए हमारे पास बहुत सारे, पर ये ऐसे डमी कार्ड है बेटा। ये कुछ एटीएम कार्ड्स हैं, इन एटीएम कार्ड्स में क्या चीज दिख रहा है मेरे को, ये जो जितने भी कार्ड ऊपर से नीचे तक, ये सारे के सारे रखे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। ये कार्डों को अगर मैं जोड़ के रख दूं, एक साथ रख दूं, तो ये जो सारे कार्ड होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे, चारों तरफ से इक्वल होंगे, पूरे बराबर होंगे आपस में, एक गड्डी बन जाएगी। यानी अगर एक एटीएम कार्ड के ऊपर दूसरा रख दिया तो दूसरा पूरी तरह से क्या हो गया, कवर हो गया। तो ऐसी फिगर जो सारे रिस्पेक्ट से इक्वल हो, पूरी तरह से इक्वल हो, उनको बोलते हैं हम कॉन्ग्रेंस फिगर।
कॉन्ग्रेंस। जैसे ये नीचे मैंने दो गर्ल्स दे रखी हैं, ये गर्ल्स नंबर 1 और ये 2, ये दोनों लड़कियां जो है ये कॉन्ग्रेंस है। कॉन्ग्रेंस क्यों है? क्योंकि बिल्कुल ट्विंस इक्वल है, सब ऑल रिस्पेक्ट से इक्वल है, बता भी नहीं सकते आप। तो ये हो गया कॉन्ग्रेंसी का। तो कॉन्ग्रेंस फिगर का डेफिनेशन होगी विच आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट आर नोन एज कॉन्ग्रेंस। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद हम चलते हैं बेटा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की बात। तो बच्चों कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंसी का मतलब अगर ये एक हाथ है, इसके ऊपर मैं दूसरा हाथ रख दूं तो ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। ये दोनों हाथ एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देते हैं, इसका मतलब हो गया कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंसी का मतलब हो गया पूरी तरह से कवर हो जाना, सब रिस्पेक्ट से इक्वल होना, साइज शेप और सब चीज़ें आपस में इक्वल। जैसे अगर ये दो फिगर हैं, ये दो स्क्वायर मान लो, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। अगर मैं बोलता हूँ तो एक के ऊपर अगर मैं दूसरा रखता हूँ तो ये पूरी तरह से क्या हो जाने चाहिए? कवर हो जाने चाहिए। ऐसी फिगर कहलाती कॉन्ग्रेंट फिगर, पूरी तरह से कवर हो जानी चाहिए, उनकी सारी साइड सारे एंगल सब आपस में इक्वल। अगर यही केस हम ट्रायंगल के ऊपर चलते हैं तो अगर ये दो ट्रायंगल मैं बोलता हूँ कॉन्ग्रेंट हैं, तो इस ट्रायंगल के ऊपर मैं दूसरा ट्रायंगल रखूंगा और ये पूरी तरह से आपस में क्या होगा? कवर हो जाना चाहिए। यानी चारों तरफ से अगर ये पूरा ऐसे कवर हो जा रहा है, ढक जा रहा है, नीचे वाला ट्रायंगल जो है ऊपर वाला उसको पूरी तरह से कवर कर दे रहा है, तो इसका मतलब उनकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ये तीनों साइड इक्वल हैं और ये तीनों एंगल भी इसका मतलब उनके इक्वल हैं। तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, जो पूरी तरह से क्या हो रहे हैं? कवर हो रहे हैं। आपको दिख पा रहा होगा। इसी टाइप से अगर मैं बोलता हूँ ये दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रेंट है बेटा, तो बेटा इसके ऊपर अगर मैं ये रखता हूँ तो ये नीचे वाला ट्रायंगल जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। ये ट्रायंगल दोनों आपस में कवर हो चुके हैं। तो कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है कि एक के ऊपर हम दूसरी रख दें तो दूसरा पूरी तरह से कवर हो जाए। जैसे आपके नोटबुक के पेज होते हैं, एक पेज के ऊपर दूसरा रख दें तो पूरा क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। ये कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है। तो वो दो ट्रायंगल जो पूरी तरह से एक दूसरे के इक्वल हो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल मतलब हो गया दो ट्रायंगल विच आर इक्वल, बिल्कुल इक्वल हो, पूरी तरह से इक्वल, मतलब उनके साइड्स इक्वल हो, उनके एंगल इक्वल हो, उनके फेसेस वर्टिसेस सब इक्वल हो। यानी बोलने का मतलब एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा रख दे तो पूरा कवर हो जाए, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ डायग्राम में सामने आप देख सक रहे हो तो इन डायग्रामों में एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला दूसरा वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है। आप देखो इसके ऊपर ये रखोगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। हालांकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं भी बोल सकते हम। कॉन्ग्रेंट शेप इक्वल होता है, साइज इक्वल होता है, उनकी साइड इक्वल होती है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के एंगल इक्वल होता है, सब इक्वल होते हैं उसके, है ना। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहलाते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा, ये हम इरेज कर देते हैं यहां से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी। ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी के लिए 5 रूल है, 5 रूल है। पहला रूल आपको दिख पा रहा होगा, साइड, ये दिख रहा SAS। SAS को सास मत पढ़ना कि सर ये सास हमारी सास आ गई, ऐसे मत पढ़ना। S माने हो गया साइड, A माने हो गया एंगल, फिर S माने हो गया साइड, साइड एंगल साइड। टू ट्रायंगल्स, ये देखा, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दो ट्रायंगल जो होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं इफ टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल्स। ये चीज आपने याद रखना है, इंक्लूडेड एंगल्स। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का जो एंगल है, सपोज दैट ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, यहां पर दिख पा रहा होगा आपको, ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये भी दिख पा रहा होगा, और इन दोनों साइडों के बीच का जो एंगल है, दोनों साइडों ने जिस एंगल को बनाया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये दोनों हमारे पास क्या है? कॉन्ग्रेंट है। साइड एंगल साइड, यहां से चले जाओ, या तो आप ऐसे घूम जाओ, ऐसे क्लॉकवाइज वाले रूल से घूम जाओ तो साइड ही रहा, फिर एंगल है, फिर ये साइड है, फिर ये एंगल है, और फिर ये क्या है? साइड। या आप क्लॉकवाइज घूम जाओ या आप एंटी क्लॉकवाइज रूल घूम जाओ, या तो क्लॉकवाइज में घूमो या साइड, ये रहा हमारे पास ये वाली साइड, फिर ये एंगल और फिर ये साइड। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घूम सकते हो आप, है ना। सिंपल सी बात है कि दो साइड हो और उन साइडों के बीच वाला एंगल इक्वल हो तो साइड एंगल साइड रूल लगता है। ऐसा नहीं कि ये दोनों साइड इक्वल हैं और सर ये वाला एंगल इक्वल आ रहा, तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला रूल है, साइड एंगल साइड। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये हमारे पास साइड एंगल साइड पहला क्राइटेरिया क्लियर हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। दूसरे पे चलते हैं हम। दूसरा है साइड साइड साइड। दो ट्रायंगल्स तब भी इक्वल होते हैं अगर उनकी सारी साइड इक्वल हो। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड हमने 8 है, ये वाली भी 8 है, दोनों इक्वल है आपस में कॉरस्पॉन्डिंग। इस वाले की ये वाली साइड कितनी है? 4.7,
और इधर भी अगर मैं बात करूं तो ये वाली भी 4.7, इसकी ये 8.5 है, इसकी ये भी 8.5 है, यानी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है दोनों ट्रायंगलों की क्या है, इक्वल है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स, डेफिनेशन देखो जरा, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल की सारी साइड से हैं, इक्वल टू द साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल की साइड के बराबर हो, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आई थिंक ये कॉन्ग्रुएंसी का ये वाला पार्ट भी पता समझा। तीसरा हमारे पास है बच्चों एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल में देखो जरा, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, और उस एंगल के बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। ध्यान रखना आपने कि जो एंगल है उन दो एंगलों की बीच वाली साइड, यानी उन दोनों एंगलों पे जो कॉमन साइड है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम क्या, एंगल साइड एंगल। इसके दोनों एंगल, इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर है, इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर है, और ये साइड वो इस साइड के बराबर है, इस वाली साइड के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट, लेकिन दोनों एंगलों के बीच वाली साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, तो इसको हम बेटा इसको इरेज कर देते हैं ना। उसके बाद हमारे पास ये आता है चौथा, चौथा आता है हमारे पास एंगल एंगल साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड, दो एंगल और उसके बाद साइड। सपोज दैट ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, और फिर तीसरे नंबर पे क्या आ गए, साइड। तो एंगल ये वाला जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला जो दूसरा एंगल है ये इसके बराबर है, इस वाले के बराबर दिख पा रहा है आपको, और ये साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर है। तो ये वाला जो रूल लगा ये बना हमारे पास एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड भी एक रूल होता है, इंपॉर्टेंट है ना। लगातार दो एंगल आने चाहिए। अब देखो यहां पर अगर मैं घूमता हूं तो ये फिर ये फिर ये, यानी एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूं मैं, पहले ये एंगल फिर ये एंगल फिर ये साइड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हो गया एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। उसके बाद लास्ट आता है आरएचएस। आरएचएस आता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। आरएचएस में देखो जरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है, और इस वाले का भी ये 90 डिग्री का। तो राइट एंगल तो हमें पता चल गया। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 के सामने वाला, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, इसकी इस हाइपोटेन्यूज के बराबर है। और तीसरी कोई सी भी साइड ले लो, बाकी साइड या तो ये वाली ले सकते हो, ये वाली, हमें ये वाली दे रखी तो हमने ये वाली मान ली, ठीक है। तो ये हो गया आरएचएस। आर माने हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, एच माने हो गया हाइपोटेन्यूज, और एस माने हो गया एनी साइड। तो ये भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।